नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दीपम स्कीम के तहत 4 लाख नए गैस कनेक्शंस फराहम करने का ऐलान, सरकारी अहकामात जारी। जगन पर तनकीद और वाईएसआर की सितारिश का तरीका नामुनासिब, चीफ मिनिस्टर के साथ मुनक्किदा मीटिंग में बास कांग्रेसी कायदीन का एहसास। शराब सिंडिकेट मामले में मरकज के इशारे पर खातियों को बचाने की कोशिश, तेलुगुदेशम सरबराह का इल्जाम। मलकपेट में 1 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का आगाज, सदर मजलिस के हाथों इफ्तिताह। और पंजागुट्टे में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल रोड डिवाइडर से टकरा गई, इंजीनियरिंग कॉलेज का तालिब इल्म बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाएगी। रियासती हुकूमत ने दीपम स्कीम के तहत 4 लाख नए गैस कनेक्शंस देने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सिविल सप्लाईज के सेक्रेटरी प्रीत सिंह ने बताया कि अवाम की जानिब से मौसूला दरखास्तों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में जिलेवारी कनेक्शंस फराहम करने की हिदायत दी है। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अहकाम के तहत गैस की मौसर सरबराही को भी यकीनी बनाया जाएगा। 18 असेंबली और 1 पार्लिमानी हल्के के ज़िमनी इंतखाब की हिकमत अमली पर गौर के लिए कैंप ऑफिस पर मशरकी व मगरबी गोदावरी, श्रीकाकुलम, वरंगल, गुंटूर, कड़पा, चित्तूर, प्रकाशम और विशाखापट्टनम के अरकान पार्लिमान व मुखन्ना का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वजीर आला ने पार्टी कायदीन को अवाम में जाकर हुकूमत के फलाही कामों से मुताल्लिक शऊर बेदार करने और पार्टी को कामयाब बनाने की हिदायत दी। इजलास में किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हर हल्के में 10 अरकान पर मुश्तमिल एक राब्ता कमेटी तश्कील दी जाएगी और यह कमेटी 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक मुकामी सतह पर तमाम मसाइल का जायजा लेगी और उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में मुकामी कायदीन के साथ मुशावरत करेगी। वजीर आला ने इजलास में इस बात का तयक़ुन दिया कि इंतखाबात से पहले इन हल्काजात में 3000 इंदिरमा स्कीम के तहत मकानात भी फराहम किए जाएंगे। बरकी शरहों में इजाफे से अवामी नाराजगी पर चीफ मिनिस्टर ने तमाम कायदीन को हिदायत दी कि इस मसले पर हुकूमत के फैसले की मदाफियत करते हुए अवाम में इस बात का शऊर बेदार करें और बताएं कि नागजीर हालात की वजह से ही बरकी शरहों में इजाफे का फैसला किया गया है। वजीर आला ने तमाम कायदीन को जगन मोहन रेड्डी की जानिब से लगाए जा रहे इल्जामात की सख्ती से मजम्मत करने की भी हिदायत दी। हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फिरोज की इत्तला के मुताबिक इजलास में बाज़ कायदीन ने जगन मोहन रेड्डी पर तनकीद और वाईएस राजशेखर रेड्डी की सितारिश के तरीके को नामुनासिब करार दिया। शाम में हुए इजलास में कई कायदीन ने जगन के खिलाफ तनकीदों के अमल पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि जगन के खिलाफ तनकीदें करने के बजाय माकूल रवैया अख्तियार किया जाना चाहिए और अवाम को भी जगन की सरगर्मियों की वजह बतानी चाहिए। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नसख महिदा रेड्डी ने इजलास में कहा कि जगन मोहन रेड्डी पर तनकीदें करने के बजाय मुस्बित अंदाज से इंतखाबी मुहिम चलानी चाहिए। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने पार्टी कायदीन को मुखबिर कायदीन से एहतियात बरतने की हिदायत दी। बाद में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेसी कायदीन आर श्रीनिवास, बलराम नायक, सत्यानंदन और जेडी सेलम ने बताया कि वजीर आला और सदर पीसीसी ने यूपीए और कांग्रेस हुकूमत की स्कीमों से अवाम को वाकिफ करवाने की हिदायत दी है। इन कायदीन ने कहा कि जो कायदीन और कारकुन पार्टी से दूर हुए हैं उन्हें भी करीब लाने की कोशिशें की जाएंगी। इस मौके पर 4TV से बात करते हुए रुकन असम्बली मस्तान वली ने कहा कि जगन कांग्रेस के लिए कोई मसला नहीं है, दरअसल पार्टी को मुस्तहकम करना ही बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा, सदर पीसीसी बी सत्यनारायण के अलावा कुलहीन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी कृष्ण मूर्ति ने भी शिरकत की। इजलास में डीएल रविंदर रेड्डी और चिरंजीवी ने शिरकत नहीं की। जो लोग
गुमराह में है, उन गुमराह से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करना है, कैसे कांग्रेस पार्टी की हौसला बढ़ाना है और साथ साथ में आने की जो बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए क्या क्या काम करना है और कौन सा लीडर अभी जो गुमराह में अभी घूम रहे हैं उसको बिठा के बातचीत करने के लिए जो एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते जो डिसीजन लेना है वो लिया है। जगन के खिलाफ ऐसा कोई जगन के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं हुए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी मजबूती जो हुकूमत की तरफ से जो स्कीम्स है कैसा जो ग्राउंड लेवल में जा रहे हैं और जाने के में कोई दिक्कत है तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स अगर नहीं कामयाब नहीं हुआ उसको पूरा तरह ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का काम करने के लिए असेंबली सेगमेंट की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया है कि शराब सिंडिकेट मामले में मरकज के इशारे पर कसूरवार अफराद को बचाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने मुतालबा किया कि वजीर आला एसीबी ओहदेदार श्रीनिवास रेड्डी के तबादले पर अवाम के सामने वजाहत करें। उन्होंने कहा कि एक शख्स को बचाने के लिए कोशिशें दिल्ली से भी की जा रही हैं। चंद्रबाबू नायडू ने यह इल्जाम भी लगाया कि फर्जशनास ओहदेदारों पर हुकूमत की जानिब से दबाव डाला जा रहा है। उनका कहना था कि हाईकोर्ट में इस मसले पर रिपोर्ट पेश किए जाने से कबल श्रीनिवास रेड्डी का तबादला होना बात से अफसोस है। उन्होंने कहा कि शराब सिंडिकेट मामले से पैदा सूरत हाल पर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। If you go through the estimation by ACB, 15,000 crores corruption, and also the amount of money common man is spending nearly 60 to 70,000 crores. All these issues we have discussed in the assembly, and ultimately this Botsa Satyanarayana is dodging. One day he said, what is wrong in having liquor business? I am asking, how can you have liquor business when there is a policy, one shop only for one person? Second one, he said, my family is involved in this. And ultimately said, not so many districts, one district I am having. And he admitted that he is having nearly 31 shops. All these things he admitted on his own. And finally, ACB has inquired in one district, nearly 202 shops. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुलहीन मलिस से इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने हफ्ते की सुबह हल्का असम्बली मलकपेट के बलदी डिवीजन ओल्ड मलकपेट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुतल्लका रुकन असम्बली अहमद बलाला, मजलिसी कॉरपोरेटर्स एस हक नजीर, सैयद मिनहाजुद्दीन और दीगर मौजूद थे। सदर मजलिस ने शंकर नगर ता पद्मानगर 23 लाख रुपए की लागत से फुट ओवर ब्रिज की तामीर, पानी की टांकी ओल्ड मलकपेट में 10 लाख रुपए की लागत से वार्ड कमेटी के दफ्तर की तामीर के अलावा बास्केटबॉल ग्राउंड और हॉकी ग्राउंड न्यू मलकपेट में 32 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा सीसी रोड्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने मटन मार्केट ता पोचम्मा मंदिर, रिलायंस शोरूम ता हीरो होंडा शोरूम और कृपा मार्केट ता रेस को 27 लाख रुपए लागत से तामीर होने वाली 3 बीटी सड़कों की तामीर और फुटबॉल ग्राउंड की 10 लाख से मरम्मत व चेन फिक्सिंग के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ओल्ड मलकपेट और न्यू मलकपेट के इलाकों में बैरिस्टर ओवैसी और अहमद बलाला का मुकामी अवाम ने शानदार खैर मकदम किया। बहते पानी से 1000 मेगावाट बरखी पैदावार के मंसूबे के सिलसिले में तश्कील दी गई काबीना की ज़ेली कमेटी का पहला इजलास हफ्ते को सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर आपाशी सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि कनाल में बहते पानी से बरखी की पैदावार के सिलसिले में ओहदेदारों को आलूदगी, अवामी मुखालिफत और तकनीकी रुकावटों से पाक मुकामात की निशानदही की हिदायत दी गई है। सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि ओहदेदारों को 30 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मौसूल होने के बाद इस प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर अरकान असेंबली के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। कमिटी फस्ट मीटिंग कमिटी सभ्युलु मा सेक्रेटरीलु अंड ఈఎన్సీలు సూచనల ప్రకారం ఎక్కడైతే ఫీజిబిలిటీ ఉన్నదో అక్కడ ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన అన్ని రైతులతో కానీ అక్కడ లోకల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంటే వాళ్ళతో ఒక మీటింగ్ పెట్టేసి అవన్నీ సాల్వ్ చేసుకుంటూ
मरकजी वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी की जानिब से अनब्रांडेड ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी को वापस लेने के लिए फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में पेश किए जाने तक गौर करने के तयक़ुन के बाद सोने के ताजरीन ने अपनी हड़ताल आर्जी तौर पर खत्म कर दी है। हफ्ते को शहर की तमाम जौहरियों की दुकानात खुली रहीं। वाज़ेह है कि 21 दिनों तक चली हड़ताल से 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ताजरीन ने अपनी हड़ताल को 11 मई तक के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया है। साबिक वजीर शंकर राव ने एसीबी ओहदेदार श्रीनिवास रेड्डी के तबादले को तकलीफदेह करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि दयानतदारी के साथ काम करने वालों के साथ इस तरह का रवैया हुकूमत को रहन रखने के मुमासिल है। शंकर राव ने कहा कि सोनिया गांधी की हिदायत पर ही उन्होंने बदनवानियों के खिलाफ जंग शुरू की है। उनका कहना था कि शराब सिंडिकेट मामले पर जारी तहकीकात में आ रही रुकावटों से बदनवानियों को मजीद तक़वियत मिलेगी। ये सवाल पूछे जाने पर कि क्या वो पार्टी छोड़ रहे हैं तो शंकर राव ने कहा कि इस तरह की खबरें बेबुनियाद हैं, लेकिन जब भी वो कोई फैसला लेंगे मीडिया के सामने ही उसका ऐलान करेंगे। रियासती असेंबली की पीएससी का इजलास 9 और 10 अप्रैल को कमेटी के सदरनशीन आर प्रकाश रेड्डी की क़यादत में मुनक़्क़िद होगा। इजलास में मुख्तलिफ मसाइल को ज़ेर बहस लाया जाएगा। 10 अप्रैल को अराजी अलॉटमेंट से मुताल्लिक़ पेश की गई कैग रिपोर्ट का भी जायजा लिया जाएगा। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने हफ्ते के दिन संगारेड्डी का दौरा करते हुए फसाद के दौरान मुसलमानों की इमलाक को पहुंचाए गए नुकसान का तफसीली जायजा लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल-हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर रुकन असेंबली मलकपेट ने संगारेड्डी का दौरा करते हुए मुतासरा ताजरीन से मुलाकात की और उनके नुकसानात का जायजा लिया। अहमद बलाला ने कदीम बस स्टैंड संगारेड्डी में वाक़ होटल्स, ज़ेरॉक्स सेंटर्स, बेकरी, इलेक्ट्रिकल शॉप्स, पान शॉप्स और फसाद के दौरान नजरातिश की गई दूसरी दुकानात का मुआयना किया। उनके हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर शेख शकील महमूद और संगारेड्डी के मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मुतासरीन को मजलिस रिलीफ फंड से इमदाद देने का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है। इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान मुक़न्नना और कॉरपोरेटर्स की 1 माह की तनख्वाह भी फसाद के मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए दी जाएगी। अहमद बलाल ने रिलीफ के सिलसिले में संगारेड्डी का ये दौरा किया है और मुतासरीन को तयक़ुन दिया कि मजलिस की जानिब से उन्हें हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रवीण तोगाड़िया ने कहा कि आंध्र प्रदेश में किरण कुमार रेड्डी की कांग्रेस हुकूमत का रिमोट कंट्रोल ओवैसी खानदान के पास है। जुमे को इंपीरियल गार्डन सिकंदराबाद में हनुमान जयंती की तकरीब से खिताब करते हुए तोगाड़िया ने कहा कि आंध्र प्रदेश में गौ कृषि पर हुकूमत इसलिए खामोश है क्योंकि इससे मजलिस नाराज हो जाएगी। प्रवीण तोगाड़िया ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की जानिब से ओबीसी कोटे के तहत जो मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं उसके खिलाफ कौमी सतह पर मुहिम चलाई जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के लीडर ने इंतहाई इश्तियालंगेज तकरीर करते हुए कहा कि अगर हिंदुओं पर हमले किए गए तो गुजरात जैसे होलनाक फसादात मुल्क भर में बर्पा किए जाएंगे। एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू को मशवरा दिया है कि वो पहले अपने घर को संभाल लें वरना एनटीआर ट्रस्ट भवन पर टॉयलेट का बोर्ड लग जाएगा। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू की जानिब से चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी के दिल्ली दौरे पर की गई तनकीद की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू पार्टी में जारी दाखिली इंतशार से बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती बल्कि कांग्रेस में उसूलों की बुनियाद पर काम किए जाते हैं। जगन मोहन रेड्डी की जानिब से कांग्रेस पर की जा रही तनकीदों को मुस्तरद करते हुए सुधाकर रेड्डी ने जगन को मशवरा दिया कि पहले उन्हें अपने खिलाफ जारी तहकीकात का सामना करके खुद को शफाफ साबित करना चाहिए, उसके बाद ही कांग्रेस पर उंगली उठानी चाहिए। बीजेपी ने रियासती हुकूमत पर बदनवानियों को फरोग देने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर सीएच विद्यासागर राव ने कहा कि हुकूमत ने अपने मफाद के लिए एसीबी ओहदेदार श्रीनिवास रेड्डी का तरक्की के नाम पर तबादला किया है। उन्होंने शराब सिंडिकेट मामले की श्रीनिवास रेड्डी के जरिए ही तहकीकात कराने का मुतालबा किया। विद्यासागर राव ने अलहदा तेलंगाना की तश्कील के मसले पर तेलुगुदेशम की राय को गैर जरूरी करार दिया। बीजेपी लीडर ने बरकी शरहों में किए गए इजाफे पर कुल जमाती इजलास तलब करने का भी मुतालबा किया। रियासती हज कमेटी की जानिब से खादिमुल हुज्जाज के लिए दरखास्तें तलब की जा रही हैं। रियासती हज कमेटी के सीईओ एस शकूर ने मीडिया के लिए जारी किए गए बयान में बताया है कि खादिमुल हुज्जाज के लिए दरखास्त गुजारों का मुसलमान और सरकारी मुलाजिम होना और इससे पहले ही सफर मुकद्दस की सादत हासिल करने वाला होना जरूरी है।
ऐसे शकूर ने बताया कि खादिमुल हुज्जाज के लिए दरख्वास्त गुजार को अरबी जबान के साथ उर्दू और तेलुगु जबानों से भी वाकिफियत होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दरख्वास्त गुजार की उम्र 31 जुलाई 2011 तक 25 और 50 साल के दरमियान होनी चाहिए। ऐसे शकूर ने बताया कि खादिमुल हुज्जाज के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने वालों के लिए मनासिक हज से वाकिफियत भी जरूरी है। दरख्वास्त फॉर्म हज हाउस नामपल्ली के दफ्तर से 9 अप्रैल से हासिल किए जा सकते हैं। दरख्वास्तों की अदखाल की आखिरी तारीख 20 अप्रैल मुकर्रर की गई है। मुकम्मल दस्तावेजात के साथ क़वायद और शराइत के मुताबिक दाखिल की गई दरख्वास्तों को ही कबूल किया जाएगा। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने निजामिया तिब्बी कॉलेज की इंतजामिया तलबा को तयक़ुन दिया है कि मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस तारीखी कॉलेज और दवाखाने की अजमत रफ्ता की बहाली तक जिदोजहद करती रहेगी। कॉलेज के अहाते में रियासती सतह के मुसाबकती प्रोग्राम बराए तिब्बे यूनानी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली में इस मसले को उठाते हुए और चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी के जरिए करोड़ रुपए कॉलेज और दवाखाने के लिए मंजूर करवाए हैं। कॉन्फ्रेंस में मुंदुबीन के अलावा रुकन बल्दिया मोहसिन बलाना ने भी शिरकत की। बिल्कुल सौतेला है और इंतहाई गलत अंदाज से एक आध दो अफराद अगर सेकुलर हो जाए तो पूरी हुकूमत सेकुलर नहीं होती। चंद तंग नजर लोग रहते हैं जो तिब्बे यूनानी के फरोग में रुकावट बनना चाहते हैं। ऐसी रुकावटों को दूर करना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बेहतर आता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ के मसाइल की यकसूई हो। और हाल ही में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी साहब यहाँ पर जो फाउंडेशन स्टोन रखे थे चारमीनार दवाखाने की इमारत की तामीर जदीद के लिए 3.5 करोड़ रुपए के, वो काम का टेंडर हो चुका है। एजेंसी को अलर्ट हो चुके हैं। 15 दिन के अंदर या वो काम का भी आगाज होगा। इंशाअल्लाह नई हैयत में इस इमारत को लोग देखेंगे, पसंद करेंगे। मैं यहाँ के और भी जितने भी मसाइल हैं वो मसाइल को हम हल करते रहेंगे। यहाँ के स्टाफ, यहाँ के प्रिंसिपल साहब और यहाँ पे हमारे डॉक्टर नियाज अहमद खान साहब है, डॉक्टर खादर हुसैनी साहब है, तमाम पर मैं मशकूर हूँ। और उनसे मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ के जो भी मसाइल है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे इल्म में लाएँ। हम यकीनन इसके लिए दिन रात कोशिश करेंगे और यहाँ के मसाइल को हल करेंगे। आलमी यौम सेहत के मौके पर एड्स कंट्रोल सोसाइटी की जानिब से महकमे सेहत के दफ्तर में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान अवाम में एड्स से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने पर जोर दिया गया। प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी जी सुधीर ने इस मौके पर कहा कि हिफ्ज़ान सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है और तिब्बी इदारों में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। शुरका ने इस मौके पर अवाम में एड्स से मुताल्लिक़ जरूरी मालूमात फराहम करने के लिए इक़दामात का मशवरा दिया। ऑप्टिकस गैनोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ हैदराबाद की जानिब से याकुतपुरे के स्कूल में अमराज निस्वां से मुताल्लिक़ हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स की टीम ने स्कूली तालिबात का मुआयना करके उनके टेस्ट किए और उनमें मुफ्त दवाएं व बिस्किट्स तकसीम किए। इसके अलावा कमजोर तालिबात को सेहत से मुताल्लिक़ मुफीद मशवरे भी दिए गए। मगलपुरे में मुकामी मजलिस के ताउन से आरोग्यश्री हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। मुताल्लिक़ा रुकन बल्दिया मुकर्रम अली के दफ्तर पर मुनक्किदा इस कैंप का रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर माहिर डॉक्टर्स ने रुजू होने वाले मरीजों के तिब्बी मुआयने किए और उनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गईं। टोली चौकी मेजेस्टिक गार्डन फंक्शन हॉल से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि शादी खाने में मुनक्किद होने वाली तकारीब के बाद खाने पीने की अशिया को शादी खाने के बाहर फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से आवारा कुत्तों की कसरत हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि इस ताल्लुक से शादी खाने के जिम्मेदारों को मुतवज्जे करने पर वो उन्हें डरा धमका रहे हैं, जबकि महकमे बल्दिया शिकायत करने पर तसाहुल से काम ले रहा है और अब तक मसले की यकसुई नहीं की गई है। दबीरपुरा नाला लबरेज होकर पानी करीबी मकानात में दाखिल हो रहा है। मुकामी अफराद ने शिकायत करते हुए बताया कि बेमौसम की बारिश में नाले का ये हाल है, जबकि मौसम बरसात में नाला संगीन सूरत अख्तियार कर सकता है, जिसकी वजह से घंटों ट्रैफिक जाम हो जाती है और लोग 5 से 6 घंटों तक सड़क पर जमे पानी के गुजरने का इंतजार करते हैं। उन्होंने अरबाब मजाज खासतौर से ए गौस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो ऐसे औकात में मुतासरा इलाकों का दौरा नहीं करते। उन्होंने कहा कि मुतालिका महकमे का अमला नाले की मुकम्मल सफाई नहीं करता है और मौक़ती पानी की निकासी के लिए सफाई करते हैं। सज्जादा नशीन दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह सैयद मोहम्मद के सुदरात ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर मजलिसी कायदीन की कुलपोशी की और इस दरगाह के तहत मौकूफा अराजी के मुकदमे में कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी।
मलकपेट हॉस्पिटल के मरीजों को बरखी कटौती की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से ऑपरेशन और जर्जगी के केसेस बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। दवाखाने के मरीजों ने मुताल्लिका अहदेदारों की लापरवाही को इल्जाम देते हुए कहा कि दवाखाने का कोई पुरसान हाल नहीं है। गर्मी की शिद्दत की वजह से छोटे बच्चे बिलबिलाने लगे हैं। मरीज अपने मोबाइल के लाइट से जरूरी काम अंजाम दे रहे हैं। जुबली हिल्स के इलाके वेंकटगिरी और यूसुफगुड़े में गैर मजाज कब्जे किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि तेलुगु देशम के मुकामी रुकने बल्दिया भी इन सरगर्मियों में मुलविस हैं। जुबली हिल्स डिवीजन के मजलिस के इंचार्ज ज्ञानेश्वर नायडू ने इलाके का दौरा करके हालात का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने मुकामी अफराद से उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। एसीबी के डीजी भूपति बाबू ने मीडिया के जरिए उनकी रुखसत पर जाने की ख्यासारान से मुताल्लिक खबरों को मुस्तरद कर दिया है। भूपति बाबू ने बताया कि रुखसत पर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खवायद के मुताबिक एसीबी अहदेदार का तबादला किया गया है। भूपति बाबू ने यह भी कहा कि शराब सिंडिकेट मामले पर आला सतही तौर पर तहकीकात जारी हैं। उन्होंने कहा कि शराब सिंडिकेट मामले पर जारी तहकीकात को गैर जरूरी तनाज़े से दो चार करने के लिए मनगढ़ंत ख्यासारां की जा रही हैं। पंजागुट्टे में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार रोड डिवाइडर से टकराकर बरसरे मौका हलाक हो गया। एसीपी ट्रैफिक पुलिस मधु ने मीडिया को बताया कि हफ्ते की दोपहर के औकात में वेंगलराव पार्क के रूबरू यह हादसा पेश आया, जिसमें 22 साल आशराले जो वासवी इंजीनियरिंग कॉलेज में साल आखिर में जेर तालीम था, उसकी मोटरसाइकिल बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। पुलिस ने अशराले के शिनाख्ती कार्ड से उसकी शिनाख्त की। पंजागुट्टा पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। उधर नागौल में गाड़ी की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया, जबकि उसका साथी शदीद तौर पर जख्मी हो गया। बताया जाता है कि जुम्मे की रात करीब 9 बजे नामालूम ड्राइवर मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर देकर फरार हो गया, जिसके नतीजे में शेट्टी बरसरी मौका हलाक हो गया, जबकि उसका साथी नरसिंह शदीद जख्मी हो गया। गोलनाका पुलिस ने नरसिंह को करीबी दवाखाना मुंतकिल करके मफरूर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। चारमीनार ट्रैफिक पुलिस की ज्यादती की वजह से ठेला बंडी पर कारोबार करने वाले मेवा फरोशों का रोजगार मुतासिर हो रहा है। इन ताजरों ने मीडिया को बताया कि मुकर्ररा सफेद लाइन के अंदर अपनी बंडियों और ठेले पार करने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस 300-400 रुपए चालान कर रही है और उनकी बंडियों को अपनी तहवील में ले रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस हद तक निडर हो गई है कि मजलिसी लीडरों का हवाला देकर उन्हें बुलाने के लिए कह रही है। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करने पर पुलिस ने एक ताजिर को भी गिरफ्तार कर लिया है। बजाज मोटरसाइकिल शोरूम वाक़ई कुशाईगुड़े में आग लगने से बशमूल 2 मोटरसाइकिलें 30 लाख रुपए मालियाती साजो सामान जलकर खाकिस्तार हो गया। बताया जाता है कि जुम्मे की रात करीब 9 बजे शोरूम में अचानक आग लग गई और कुछ देर में आग के शोलों ने मोटरसाइकिलों और दूसरी चीजों को भी अपनी लपेट में ले लिया। शहर के 2 फायर इंजनों ने करीब 2 घंटों तक मशक्कत करके आग बुझा दी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। गोपालपुरम पुलिस हुदूद में एक हफ्ते में सरके की 3 वारदातें पेश आई हैं, जिसमें ज्यादा 2 लाख रुपए मालियाती तिलाई जेवरात और नकद रकम का सरखा कर लिया गया। गोपालपुरम पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि अपने घर से जाने से पहले घर की हिफाजत का बंदोबस्त करें, क्योंकि उमूमन गरमाई तातीलात में लोग ज्यादा अरसे के लिए घर के बाहर जाते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नाचारम ब्रांच के एटीएम से सरखा करने की कोशिश की गई। बताया जाता है कि नामालूम 2 अफराद ने जुमे की रात एटीएम के उस बॉक्स को खोलने की कोशिश की जिसमें रकम रखी जाती है। ये दोनों रकम तो नहीं उड़ा सके, बल्कि उल्टा उनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नाचारम पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड की हुई तस्वीर की मदद से इन दोनों की तलाश शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दीपम स्कीम के तहत 4 लाख नए गैस कनेक्शंस फराहम करने का ऐलान, सरकारी अहकामात जारी।
जगन पर तनकीद और वाईएसआर की सितारिश का तरीका नामुनासिब। चीफ मिनिस्टर के साथ मुनक्किदा मीटिंग में बास कांग्रेसी कायदीन का एहसास। शराब सिंडिकेट मामले में मरकज के इशारे पर खातियों को बचाने की कोशिश, तेलुगु देशम सरबराह का इल्जाम। मलकपेट में 1 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का आगाज, सदर मजलिस के हाथों इफ्तिताह। और पंजागुट्टे में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल रोड डिवाइडर से टकरा गई, इंजीनियरिंग कॉलेज का तालिब इल्म बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।